बूढ़े आम तौर पर बोझ समझे जाते हैं। अब बहुत से घरों में उनकी कोई कद्र और कीमत नहीं होती। उनके मशवरों और नसीहतों को बकवास समझा जाता है। कारोबार करने और पेंशन पाने वाले बुज़ुर्गों को बर्दाश्त कर लिया जाता है, मगर जिन बुज़ुर्गों की आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता, वो पूरी तरह से घर वालों के रहमो करम पर होते हैं और उनकी हालत दिगर गूं होकर रह जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब तक ऐसे बुज़ुर्ग जो कमा कर लाते हैं या कारोबार करते हैं या फिर पेंशन पाते हैं, तब तक उनकी खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती और उन्हें बोझ नहीं समझा जाता। वक्त पर खाना ही नहीं बल्कि वक्तन फ़वक्तन घर वालों का प्यार भी उमड़ता रहता है और बीमार होने पर उनकी तीमारदारी भी की जाती है, क्योंकि वे दवाओं का खर्च खुद बर्दाश्त करते हैं। ऐसे बुज़ुर्गों की भी इज्जत की जाती है जिनके नाम ज़मीन और जायदाद होती है। उनकी तीमारदारी या उन पर मोहब्बतें इसलिए लुटाई जाती है कि उन्हें उस जायदाद में से हिस्सा मिल जाए। यानी कमाने वाले, कारोबार करने वाले या बेशुमार दौलत रखने वाले बुज़ुर्गों को सर आँखों पर बिठाया जाता है, वो भी उस वक्त तक जब तक उनके पास दौलत होती है या वे कमाने के काबिल होते हैं। जहाँ उनके पास दौलत ख़त्म हो जाती है या वे कमाने के लायक नहीं रह जाते, उन्हें बोझ समझा जाने लगता है। ऐसा हर घर में तो नहीं होता, लेकिन बेशतर घरों में बुज़ुर्गों को इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? क्या वे बच्चे हैं जिनकी परवरिश उन्हीं बुज़ुर्गों ने बड़े नाज और नाम से तो की, लेकिन उन्हें बुज़ुर्गों की इज्जत और ख़िदमत का सलीका नहीं सिखाया? उन्हें यह नहीं बताया कि वो भी अपने बच्चों के बीमार होने पर उन्हें बोझ नहीं समझा करते थे। उन्होंने कभी ये सोचकर उन्हें तालीम से महरूम नहीं रखा कि छोड़ो, कौन तालीम दिलवाए, कहाँ से इतने पैसे खर्च करें। उन्होंने अपने बच्चों को भी ये एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें अच्छे और उम्दा लिबास पहनने के लिए दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। उनका पेट भरने के लिए बाज़ औक़ात वे खुद भूखे सो जाया करते थे, लेकिन उन्हें पेट भर खाना खिलाए बगैर कभी नहीं सुलाया। बच्चों का मुस्तक़बिल संवारने के लिए उन्हीं बुज़ुर्गों ने अपने आप को वक्फ़ कर दिया था। फिर उनके साथ बुरा सलूक क्यों किया जाता है? क्या नौजवान ये समझते हैं कि वे कभी बूढ़े नहीं होंगे? अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों के साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी करने वाले नौजवान वालिदैन ये भूल जाते हैं कि कल को उनकी भी औलाद जवान होगी और कल वे भी बूढ़े होंगे, और जो सलूक वो अपने माँ बाप और बुज़ुर्गों के साथ कर रहे हैं, उनके साथ भी वही किया जा सकता है। ज़िंदगी इस हाथ से दे और उस हाथ से ले का नाम है। यानी आप अपने बुज़ुर्गों से जैसा सलूक रवा रखेंगे, हो सकता है कल आपको भी उसी तरह के हालात का सामना करना पड़े। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान एक न एक दिन बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचेगा। जाहिर है कि हमने जिस तरह अपने माँ बाप और बुज़ुर्गों के साथ सलूक किया होगा, वैसा ही सलूक हमें अपने बच्चों से मिलेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बुज़ुर्गों को अपने आप पर बोझ न समझें, बल्कि उनकी कुर्बानियों और उनकी बुज़ुर्गी का ख्याल करते हुए उनकी तीमारदारी, उनकी दिल बस्तगी, उनकी पसंद नापसंद, उनके आराम और उनकी ज़रूरियात का भरपूर ख्याल रखें। बुज़ुर्ग बुढ़ापे में थोड़े सख्त और चिड़चिड़े हो जाते हैं और ये उम्र का तकाज़ा है। कहते हैं कि बच्चा और एक बूढ़ा बराबर होते हैं, यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो बच्चों जैसा हो जाता है। उनका ज़िद करना, बात बात पर चिढ़ना आम बात है। बुज़ुर्ग बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जो अपनी बात पूरी न होने या किसी चीज़ के न मिलने पर नाराज़ या चिड़चिड़ा हो जाता है। उनकी खिदमत इस तरह करें जैसे हम अपने बच्चे की करते हैं। बुज़ुर्गों की खिदमत करना न सिर्फ दुनिया में आपको सुरखरू करेगा, बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। बूढ़ों का बीमार होना, बात बात पर नुक्ताचीनी करना या घर ही में मौजूद रहना बेशक आपको परेशान करता होगा, लेकिन उन हालात में ही आपकी सही आजमाइश होती है कि आप अपने वालिदैन को या घर के बुज़ुर्गों को कितनी अहमियत देते हैं और उनकी कितनी तीमारदारी करते हैं। एक तरह से यह आपका इम्तिहान है और इस इम्तिहान में कामयाबी के बाद ही आप दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। बुज़ुर्गों से भी एक गुजारिश है कि वह अपने आप को इतना कमज़ोर और लाचार न बनाएं कि बच्चे आपको
बोझ समझने लगे या आपसे चिढ़ने लगे। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब बुज़ुर्ग न सिर्फ अपने आप को मिसाली वालिदैन बनाकर पेश करें, बल्कि बच्चों की तरबियत भी इस अंदाज में करें कि वे उम्र के किसी भी हिस्से में आपसे बदतमीज़ी करने की हिम्मत न कर सकें और न ही आपके मशवरे को रद्द कर सकें। बाज़ बुज़ुर्ग बिला वजह घर के मामलात में दखल देते हैं या अपनी बात मनवाने के लिए बच्चों को बुरा भला भी कहते रहते हैं, भले ही उनकी बात नामुनासिब हो। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हीं की बात मानी जाए। ऐसे हालात में औलाद और वालिदैन के दरमियान तल्खियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए बुज़ुर्गों को भी उम्र और तजुर्बात की रोशनी में और मसलिहत से काम लेते हुए अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाने में मदद देनी चाहिए और नौजवानों को भी उनका साथ देना चाहिए। तब जाकर नौजवानों और बुज़ुर्गों के बीच की इस खलिश को ख़त्म किया जा सकता है। मुस्लिम मुआशरे में इस्लामी तालीमात को पेश नज़र रखते हुए बुज़ुर्गों के एहतराम और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इससे 2 गुना फ़ायदा होगा, दुनियावी भी और उखरवी भी।